हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप के, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर को मिलाकर ये रीडिंग रहेगी। यहाँ पे मैं किसी स्पेशल मंथ का जिक्र तो नहीं करूंगी, ठीक है, लेकिन अगर किसी मैसेज को लेकर मुझे किसी मंथ के बारे में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही होगी, इंट्यूशन आ रही होगी, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली उसे शेयर करूंगी आपके साथ। और जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह इसे आपको वॉच करना है। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जितना आपसे रिलेट करता है रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। लास्ट में हम 12 की 12 राशियों के साथ, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, एक कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। ओके, वो मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी कि उसमें आपको कैसे देखना है उसे। ओके, यहाँ पे जो शादी योग्य जातक जातिका है धनु राशि के, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन वो शादी के बारे में आगे का सोच रहे हैं, रिश्ते देख रहे हैं, ठीक है, आने वाले समय में आ सकता है, कोई आ सकती है, ठीक है, एज अ लव रिलेशनशिप, या फिर जो भी रिश्ते आ रहे हैं उसमें क्या ऐसा पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति आ सकता है, या हम कैसे लोगों की तरफ जाए, किस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारी तरीके की बातें यहाँ पर रहेंगी। इस रीडिंग को नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप सभी देख सकते हैं। कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। इवन जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होती है चैनल पे मेरे, इसीलिए थी था पे फोकस मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए 6 महीने का ये आपके रिश्तों का सफर। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड मुझे हैंगमैन नजर आए। ओके, कि थोड़ा सा आप यहाँ पे ठहरेंगे, एक्सप्रेसिव कम होते दिखाई दे रहे हैं मेरे को अपने रिलेशनशिप में। ऑब्जर्व बहुत ज्यादा हो रहे हैं इन 6 महीनों में, ठीक है। दोस्तों के साथ मिलना जुलना बेशक होगा, आउटिंग होगी, डेटिंग होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप मुझे सप्रेस नेचर में दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज की तलाश करना, खुद की खुशियों की तलाश करना, ठीक है। किसी रिलेशनशिप को बहुत लंबे समय से आप अपने जीवन में कैरी कर रहे हैं, कि कैरी की तरह कर रहे हैं, वो रिश्ता निभ नहीं रहा है, सिर्फ कट रहा है। ऐसी स्थितियां फेस होंगी। हैंगमैन की एनर्जी दिखा रही है कि आपको कहीं पे परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। कोई नो कांटेक्ट में मतलब कि कोई एक्स हो चुका है या हो चुकी है, ठीक है, वो आएगा कि नहीं आएगा ये सरेंडर कर देना है कि नहीं, मुझे तो क्लैरिटी नहीं मिली है अभी तक, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये जरूरत है कि आप वहां पे अटक गए हैं, जिस वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है। आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन यकीन मानिए धनुराशि, आप इस रीडिंग को सेव कर लीजिएगा चाहे तो। आपके लाइफ में मैंने जितने 2025 में आपकी रीडिंग की है, हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है, बहुत बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है कि बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, या आप उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। कि कई बार मौके हमारे सामने से आकर होकर गुजर के चले जाते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर सामने ही होते हैं, लेकिन हम नहीं डिकोड कर पाते, हम नहीं ले पाते उसे। ओके, तो यहाँ पर धनुराशि, ये जो 6 महीने का सफर है आपका, लव लाइफ में बोलो, मैरिज लाइफ में बोलो, कैसा है, मेच्योरिटी प्लस रियलिटी चेक का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है काफी चीजों को आप, बोझ को रिलीज करना चाहते हैं। कुछ ना फीलिंग्स आपकी बोझ वाली हो गई है, घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते, इसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी, मेरा क्या, मेरा क्या, ये भी चीज आएगी, ये भी फीलिंग्स में आप आते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मौज मस्ती करनी है। मैजिशियन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। प्यार की, जिस प्यार की तलाश है वो मुझे नहीं मिल रहा है, यकीन मानिए वो थोड़ा सा सैटर्न का हैवीनेस की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको रियलिटी चेक मिलता चला जाएगा कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों सवाल आपके मन में बहुत आ रहे हैं इन दिनों। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी आपके थॉट्स बदल रहे हैं। पास्ट में बहुत जल्दी जल्दी आपके थॉट्स बदल रहे हैं। एयर बाय एयर की एनर्जी है, ठीक है। 12 के 12 जोडिएक साइन में से किसी से भी डील कर रहे हैं, सबके लिए रीडिंग रहने वाली है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड, जितने भी कार्ड आएंगे उसमें जो हाईलाइटेड जोडिएक साइन होंगे उनका भी जिक्र करूंगी, बट उसमें यदि आपके पार्टनर का साइन नहीं आता है तो चिंता करने वाली बात नहीं है। मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ही है वीडियो। ओके, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि 12 के 12 जोडिएक साइन में से किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं, रीडिंग आपके लिए ही है। डेट भी बताऊंगी मैं यहाँ पर आपको कुछ। देखिए, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, मैजिशियन, ये कार्ड जब मैं शफलिंग कर रही थी ना तब भी आया था। ये
ओके, आपको दिखा या नहीं दिखा आई डोंट नो, लेकिन ये दोनों कार्ड शफलिंग में आ रहे थे। और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, मैंने अभी कहा था आपको बोझ को रिलीज करना, मन बहुत हैवी हैवी फील हो रहा है आपका, ठीक है। बहुत लंबे समय से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी कोई एक्स हो चुका है या एक्स हो चुकी है, कहीं पे आपको क्लोजर मिल चुका है, कहीं पे आप क्लोजर देने वाले हैं, कि भारीपन सा रह जाएगा रिश्ते में, टॉक्सिसिटी सी रह जाएगी कि सब कुछ मैं ही मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही मैं कर रही हूँ। इवन बहुत ज्यादा आप पे बोझ पड़ रहा है, फ्रीडम महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जो धनुराशि वालों का नेचर होता है ना, उन्हें ऐसे पार्टनर चाहिए कि वो खुद भी बहुत समर्पित होते हैं। सेजिटेरियस खुद भी बहुत समर्पित पार्टनर होते हैं, उन्हें चाहिए कि मेरा पार्टनर ऐसा हो। वैसे तो सबकी ही यही चाहत होती है, लेकिन आप लोगों का स्पेशली ऐसा होता है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, ठीक है, क्योंकि आप लोगों में ना मिनट मिनट में थोड़ा बहुत ना बीच बीच में डिटैचमेंट फेज भी आ जाता है, इन एंड आउट बहुत होता है, ठीक है ना, खुद को लेकर, खुद की भावनाओं को लेकर, ठीक है, कि अच्छा दोस्त भी हो, अच्छी दोस्त भी हो, ठीक है, अच्छा पार्टनर भी हो, ओके, अंडरस्टैंडिंग वाला बहुत अच्छा हो। तो इस तरीके की चीजें आपको चाहिए होती है कि मेरे पार्टनर में ये खूबी होनी चाहिए कि एक पार्टनर से ज्यादा, एक साथी से ज्यादा उसके स्वभाव में दोस्ती हो, कि जो मेरी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करे। फायर साइन है ना, बांध के नहीं रख सकते, फायर साइन को बांध के नहीं रखा जा सकता है, फायर एंड एयर साइन को बांध के नहीं रखा जा सकता है, हवा किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, ओके। फायर को भी हम नहीं, इवन उसे जहां भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे वो उसे भी जला के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट के बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये चीज अगर, ये बात अगर अभी जो मैंने आपको जिक्र किया ना, इसे अगर लॉजिकली लॉजिकली सोचे तभी समझ में आएगा, गूगल पे सर्च करने पे नहीं आएगा ये तथ्य सामने। सबके अपने कुछ रिसर्चेस रहते हैं, ठीक है ना, कि हर चीज कहीं पे सर्च करने चले जाए और वो आ जाए सामने, नहीं होता है ऐसा। बॉटम ऑफ द डेक में है, देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं मई के महीने में आपके। किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसे, लेकिन थक रहे हैं आप कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। दुनिया से लड़ रहे हैं अपने रिश्ते के लिए आप। ये बर्डन रिलीज होने का टाइम आ गया है, बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। अकेले चलना सीख गया मैं, अकेले चलना सीख गई मैं। बहुत ज्यादा बोझ था आपके ऊपर परिवार का, ठीक है, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव, सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे थे, एडवेंचर नहीं फील कर पा रहे थे, तो वो चीजें होंगी, बहुत जल्दी होने वाली है। आपकी फ्रीडम को ना कोई कैप्चर करना चाह रहा है, मतलब कोई बांध रहा है या बांध रही है, या परिवार में किसी की हेल्थ की वजह से या फिर आपके ही हेल्थ की वजह से, ठीक है, आप वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, ओके, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। उन चीजों को खुद से आपको रिलीज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मुझे आपका मई का महीना और अक्टूबर का महीना थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है, टाइम नहीं मिलेगा आपको। टेम्परेंस का कार्ड आया है लास्ट। वो जून में अच्छा हो जाएगा टाइम, यस। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने इमोशंस के लिए लड़ रहे हैं आप, यहाँ पे अपने फीलिंग से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, 10 है, 1 है, एंड अगेन 1 है, 3 है, 6 है, 14 है, 5 है, 3 है अगेन। यहाँ पे अपने ऊपर व्यय करने को लेकर, व्यय क्या, समय हो, पैसा हो, ठीक है, कि अब तक दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचा है, अब खुद के ऊपर थोड़ा सा व्यय करना चाहते हैं, चाहे वो समय हो, चाहे वो एसेसरीज हो, अपनी पसंद से पहनना, कि अब तक अरे तुम्हारे ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लगता है, वो रंग बहुत अच्छा लगता है, तुम ऐसे रेडी मत हुआ करो, अब आप अपनी मर्जी का रेडी होंगे, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए या कुछ नहीं, कि ठीक है दूसरों की पसंद से भी मैं चलती हूँ, चलता हूँ, अपने भी पसंद से चलना जरूरी है। अब टाइम है थोड़ा सा, मुझे जो पसंद है मैं वो पहनूं, मैं वो करूं, अपने ऊपर थोड़ा खर्च कर रहे हैं आप, थोड़े साज सज्जा की चीजें, घर में लुक्स को चेंज करवाना, इंटीरियर्स में चेंज करवाना, अपने ऊपर चेंज करवाना, हेयर स्टाइल चेंज करना, स्पा वगैरह नहीं करते थे अब करेंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा हीलिंग वगैरह की तरफ जाएंगे, हीलिंग सेशंस के वगैरह में जाएंगे, जिस वजह से मैं आपके इमोशंस बैलेंस होते हुए देख रही हूँ कि सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खालीपन सा। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी आपको कि थोड़ा सा आपको अपने आप को चार्ज करने की जरूरत है,
आप हीलिंग सेशंस ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ हॉबीज में यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं आप अपने, जिसे करके आपको खुशी होती है, मन का भारीपन रिलीज करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जून का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जून का महीना, मार्च का महीना, साइन बता देती हूँ, डेट्स तो मैंने आपको बता ही दिए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस अगेन, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फैमिली प्लानिंग्स यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है मार्च के महीने में, ठीक है। मार्च के महीने में फैमिली प्लानिंग्स की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। खुद के ग्रोथ की तरफ आपका बहुत ज्यादा ध्यान है, ठीक है। खुद को अगर आपकी जगह कहीं ना कहीं कम हो गई है, करते आप बहुत कुछ है, तो अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए, या फिर आपकी वैल्यू क्या है किसी के जीवन में, आप उसे उसकी जगह दिखाने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, खुद पे ध्यान देना शुरू कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे देखिए द एम्प्रेस का कार्ड आया है, ओके। वहीं पे आपको आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ, या फिर आप कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको प्रिंसेस या प्रिंस की तरह फील कराना, चाहे बातों के माध्यम से हो, गिफ्ट के माध्यम से हो, आपकी किसी इच्छा पूर्ति को लेकर हो, ओके। मतलब आप या फिर वो कर रहे हैं। इन दिनों ना आपके स्वभाव में सेजिटेरियस किस तरीके के, पता है, पहले से भी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। लव लाइफ में कह लो, किसी भी रिलेशनशिप को लेकर कह लो, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वर, लेकिन बहुत ज्यादा ऑब्जर्वर के चक्कर में ओवर थिंकिंग मत बन जाना। ये दिसंबर जनवरी से आपका ये थॉट प्रोसेस चला आ रहा है। थोड़ा सा ना बोर्डम एनर्जी से निकलिए, दोस्तों से मिलना जुलना बढ़ाइए। नए नए दोस्त भी बन रहे हैं, ऐसे लोगों से आप कनेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप अपने अंदर का ज्ञान उनमें बांट रहे हैं, और उनके माध्यम से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं इमोशनली। ऐसे लोगों से मिलना, ठीक है, ऐसे लोगों से कनेक्टिविटी में आना जहां पे आप अपनी इमोशंस को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, पहले से ज्यादा सीरियस और एक्सप्रेसिवनेस कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए हंसमुख स्वभाव होने के बावजूद भी ना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपको। बेवजह की बातें या लोग अब बर्दाश्त नहीं होंगे आपको। देखिए यहाँ पे स्पेशली अक्टूबर और अप्रैल मई के समय आप बहुत कुछ क्लीन करने वाले हैं। ये अभी से नहीं चल रहा है, बीच बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। दिसंबर जनवरी में, ये दिसंबर और जनवरी से ही बहुत सारे लोगों के साथ आप इन एंड आउट कर रहे हैं। इनको रखना है, इनको नहीं रखना है, ये सब चीजें चल रही है। एंड फाइनली इसी साल के 2026 के ही अक्टूबर तक बहुत सारे लोगों की छटाई होगी आपके लाइफ में से। अब इसमें से हो सकता है कुछ अच्छे लोगों की भी छटाई कर दे आप, तो इसीलिए ओवर थिंकिंग में ना बदलने दे उसको। सबको खुश रखने वाली आदत अब आपके अंदर कम हो जाएगी। और ये बदलाव कोई नेगेटिव नहीं, बल्कि शनि की परिपक्वता है कि आपको अपने लिए जस्टिस खुद चुनना है। और कार्ड्स निकालते हैं। लेकिन अपेक्षाएं जो है आपकी अपने रिश्तों के प्रति, चाहे आप, पहले ही बता दूं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इससे पहले भी बताया है, मैरिड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ठीक है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, न्यू लव में है, ये सभी के लिए रीडिंग है। थोड़े से और कार्ड निकालते हैं। अपेक्षाएं, पता है मुझे आपकी क्या दिखाई दे रही है अपने रिश्तों के प्रति, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से? स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म सोचने वाला पार्टनर या रिश्ते, फिनिक्स, न्यू फेस एंड रिकाइंडल। स्कॉर्पियो एनर्जी है ये, स्कॉर्पियो एनर्जी है। बहुत डेप्थ से सोचना, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना, भावनाएं और भी ज्यादा गहरी होना। स्कॉर्पियोस का जो स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स होती हैं रिश्ते में, इंटेंसिटी होती है, गजब की होती है। और वो एक्सप्रेसिव भी होते हैं, जब दिखाने पे आते हैं ना बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं वो। और दिखावा नहीं होता है उनके प्रेम में, कि कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत क्लिंगी है, ठीक है। अगर आप किसी स्कॉर्पियो पार्टनर से डील कर रहे हैं तो क्लिंगी है, पॉजेसिव है तो है,
वो तो खुद बोलते हैं, क्योंकि मैं खुद 20-25 स्कॉर्पियो से डील कर चुकी हूँ, ठीक है। इवन एज अ क्लाइंट भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं जानती हूँ कि वो थोड़ा सा ओवर पॉसेसिव होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बस केयरिंग होते हैं। प्यार करने का तरीका उनका ऐसा ही है। तो फिनिक्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि किसी स्कॉर्पियो पार्टनर के साथ ऑलरेडी आप है, या फिर या फिर आपका जो लव का डेप्थ होगा ना, इन दिनों स्कॉर्पियोस की तरह होगा। भीड़ कम, लोग कम, लेकिन जितने हो असली हो, सच्चे हो। फिनिक्स का कार्ड कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो का कार्ड दिखाता है। स्कॉर्पियो को कहीं ना कहीं फिनिक्स से जोड़ा जाता है। इसके और भी मीनिंग्स है, लेकिन एक रीजन ये है, मैसेज चैनलाइज था तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। बहुत कम बोलेंगे और ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे आप लोग। मानसिक स्थिति आपकी रिलेशनशिप को लेकर ऐसी रहेगी कि एकांत चाहिए, लेकिन फिर सोचेंगे अकेली हूं, अकेला हूं। फ्लक्चुएट इमोशंस और बहुत ज्यादा मिक्स एनर्जी है। मेरी वैल्यू क्यों कोई नहीं समझ पा रहा, क्यों कोई नहीं समझ पा रही, इतना तो करता हूं, इतना तो करता हूं, ठीक है, क्यों नहीं मुझे वो मिल रहा जो मैं चाहता हूं, क्यों कोई नहीं मुझे बिना बोले समझ रहा या समझ रही। हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप अपनी इस वजह से। माइंड सेट को भी चेंज कर रहे हैं आप अपने, कि बहुत हो गया किसी को बदलने की कोशिश, किसी के दिल में अपनी जगह देखने की कोशिश, बनाने की कोशिश। अब खुद आगे बढ़ना है। मुझे नहीं बदलना किसी को, बेहतर है मैं ही बदल जाऊं पॉजिटिव वे में। लेकिन यहाँ पे रिवेंज नहीं होना चाहिए सेजिटेरियस, तभी फायदा होगा, वरना नहीं होगा। राइज फ्रॉम एशिस। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और डेट का कार्ड आया है। किसी नए से मुलाकात होना, किसी नए से मुलाकात होना, किसी ऑनलाइन ऐप में, ऐप के थ्रू, ओके। ये किसी कनेक्शन से ही आपके कनेक्शन में आएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी दोस्त के माध्यम से, किसी कलीग के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे आप किसी नए से मिल रहे हैं। और अगर आप मैरिड है तो वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है फरवरी मार्च के महीने में आप इंजॉय कर रहे हैं। घर में कोई खुशखबरी, किसी फीमेल फिगर के, आपके घर में किसी फीमेल फिगर के या फिर आपके किसी महिला दोस्त के शादी फिक्स हो जाना। ऑनलाइन डेटिंग, चैटिंग फरवरी टू मार्च के महीने में सेजिटेरियस के लिए बहुत ज्यादा देख रही हूं मैं। वैलेंटाइन के अवसर पर कुछ बहुत अच्छा आप स्पेंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। पार्टनर के लिए बहुत स्पेशल कुछ करता हुआ देख रही हूं मैं, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग बहुत कुछ करना, रोमांटिक गेस्चर्स। नॉट इनफ। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है लैकिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कहीं ना कहीं सेल्फ सेबोटेज। मैंने अभी जो पहले कहा था कि कटाई छटाई बहुत होगी आपके लाइफ से, लेकिन हो सकता है कि ऑब्जर्वर के चक्कर में, ओवर थिंकिंग में वो तब्दील हो जाए और कुछ अच्छे लोगों की छटाई हो जाए। यस, बहुत लंबे समय से कहीं से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, इस साल आप कर देंगे। साल खत्म होते होते आपका हो जाएगा। खुद का साम्राज्य स्थापित करना, अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट करना। आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए थोड़ा सा सेल्फिश भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। सेल्फ इंटेलिजेंस, टॉकिंग, ट्विन फ्लेम्स। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, द गोल्डन मिरर। कभी भी रिश्ते को जोड़ दिया, कभी भी रिश्ते को बना लिया, फिर से जोड़ दिया, फिर से बना लिया, ये पैटर्न यहाँ पे टूटेगा। इस पे बातचीत करिए, या तो रिश्ता टूटेगा या तो पैटर्न टूटेगा। काम का दबाव, किसी तरीके से इमोशनल रूप से अवेलेबल ना रहना,
ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि जून का जो महीना रहेगा काफी सारी बातचीत होगी, फिर से वो स्पार्क लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कहते हैं ना कि जब चारों तरफ से बोझ होता है तो कोई भी अवेलेबल नहीं रह पाता है इमोशनली। ओके, तो ऐसी अगर स्थिति आपके लाइफ में चल रही है तो जून में कहीं ना कहीं एक तो पहली बात आप खुद के ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे जून तक, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं मैसेज कर रही, मैं ही हमेशा क्यों करूं, जून में ये नहीं रहेगा। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि पेशेंस आ जाएगा आपके अंदर, एक तो पेशेंसली यहाँ पे वेट कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग में नहीं तब्दील होने देना है अपने ऑब्जर्वेंस को, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। पर्पजली पर्पजली आप बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे, जिस तरीके के लोगों को आप मेनली चाहते थे अपने लाइफ में कि इस तरीके का कोई पर्सन आए, ठीक है। और बहुत सारी चीजों में ना आप मीनिंग्स को डिकोड करने लग जाओगे, शायद कुछ आंसर्स आपको पास्ट में मिल नहीं रहे थे, अब मिलेगा उसका आंसर आपको। इसीलिए मैं कह रही हूं कि पेशेंस आपने रखा है और उसका आंसर अब आपको जाकर मिलेगा। जून जुलाई के महीने तक आपको उस सबके आंसर मिल जाएंगे। तो अगर पेशेंस रखा है और पेशेंस के साथ पॉजिटिविटी रखी है मन में, कोई रिवेंज नहीं रखा है, कोई गुस्सा नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको उत्तर मिल जाएगा। रिश्तों में व्यवहार पता है कैसा रहेगा सेजिटेरियस, कि जो रिश्ते सच्चे हैं और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे, और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। कहीं पे अगर आपसे गलती हो रही है तो आप जस्टिस करोगे सामने वाले के साथ, और अगर सामने वाले की तरफ से गलती हो रही है तो वो जस्टिस करेगा आपके साथ या करेगी। जो फेक है वो धीरे धीरे हटते चले जाएंगे आपके लाइफ से, जहां पे शायद आपके लिए वो रिश्ता बोझ बनता जा रहा था लेकिन आप फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि समर्पित होते हैं ना कि कोई नहीं, ये भी तो रिश्ते का फेज ही है, ठीक है, लेकिन वो उनकी छटाई हो जाएगी। तो बेवजह कॉल या मैसेज नहीं करेंगे आप, मुझे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मन करेगा बात करने का लेकिन फिर भी खुद को थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि दिमागी रूप से, इमोशनल रूप से आप थकते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, कि हमेशा मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों, ठीक है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं अब। हम्म पुराने घाव, अधूरे रिश्ते और गलत फैसले याद आएंगे आपको इन दिनों बहुत ज्यादा, लेकिन यही आपके लिए आत्म मंथन और आगे चलकर बहुत मजबूत बनाएगा आपको। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे, अचानक से बैठे बैठे ख्याल आ जाना रिश्ते में, क्या तुम खुद के साथ ईमानदार हो, क्या तुम खुद के साथ ईमानदार हो सेजिटेरियस, क्या तुम सही जगह एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो मेहनत, धैर्य और सच्चाई से चलेंगे, जून 2026 के बाद राहत साफ दिखाई देने लगेगी आपको। ओके, तो अभी तक जितने भी कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए सच, आजादी, कमिटमेंट की परीक्षा लेकर आ रहा है। ये 6 महीने टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मिलाकर आप फ्रीडम लविंग हैं, लेकिन इस अवधि में आधे मन से निभाए गए रिश्ते टूटेंगे, चाहे आप आधे मन से निभा रहे हैं या फिर कोई और आधे मन से निभा रहा है, और पूरे दिल से निभाए गए रिश्ते और भी ज्यादा गहरा जाएंगे। कहीं कहीं पे आप आपकी जो प्यार को लेकर डेफिनेशन है ना, वहां पे और भी बहुत कुछ आप सीखेंगे, एड ऑन होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, वैसे भी होता है, मुझे ये चीज अडेप्ट करनी चाहिए अपने रिलेशनशिप में। और जब आप वो करेंगे ना तो और भी फ्लरिश करेंगे। एक तो सेल्फ वर्थ के काम आएगा वो, सेल्फ केयर के काम आएगा वो, और ऊपर से आपके लव रिलेशनशिप कह लो, मैरिज रिलेशनशिप कह लो, वहां पर भी काम आने वाला है। एट द एंड जो सच है वही टिकेगा, चाहे कड़वा क्यों ना हो। काफी लोग इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ यहाँ पे, जहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशनशिप होंगे जहाँ पे आप ऑलरेडी मैरिड होंगे या फिर सामने वाले मैरिड होंगे, ठीक है। अब वो आपका कॉल है कि आपको क्या करना है वहां पे। ओके, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आप ग्लो करते हुए दिख रहे हैं जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, स्पेशली जून के बाद, अप्रैल मई जून ये टाइम पीरियड जो रहेगा, तो सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ वैल्यू को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देंगे आप, ठीक है। हीलिंग का जो टाइम पीरियड रहेगा आपका, सबसे ज्यादा मई और जून बहुत ज्यादा हीलिंग टाइम पीरियड रहेगा आपका। ओके, शैडो वर्क करना,
अपने चीजों को, अगर किसी ने आपको किसी बात के लिए बोला है, वहां पे आप थोड़ा सा जजमेंटल, क्योंकि एकदम से जब हम सुनते हैं ना गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर जब हम सोचते हैं नहीं हो सकता है ये हो मेरे अंदर, ये थॉट आता है लोगों के अंदर, तो वहां पे आप खुद के अंदर भी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है कि सेजिटेरियस तुम बहुत गिविंग हो, तुम बहुत जल्दी किसी पे यकीन कर लेते हो, हर जगह समर्पित होना नहीं है सही, ठीक है। वहीं पे अगर कुछ नेगेटिव साइड्स कि तुम सिर्फ अपनी भावनाओं को ही प्राथमिकता दे रहे हो, तुम जिस तरीके के प्यार चाह रहे हो, ठीक है, शायद वो अनरियलिस्टिक हो, या फिर जिस भी साथी के साथ हो वो उन अपेक्षाओं में नहीं खड़ा हो रहा है, तो क्या उसे रिप्लेस कर दे? नहीं। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, झगड़े हो रहे हैं, अब्यूसिवनेस है, तब आप सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं कोई पर्सनल चार्ट नहीं खोल के बैठी हूँ जो मैं बोल दूं हाँ आप ये कर लो वो कर लो। तोड़ने की सलाह तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, चाहे वो मेरी जनरल रीडिंग में हो या पर्सनल कंसल्टेशन में हो, ठीक है ना। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वहां देखो आप, लेकिन अगर नेचर नहीं मिल रहा है, दोनों का स्वभाव नहीं मिल रहा है, वहां पे कैसे वर्क करना है देखो अब आपको। क्योंकि जब जब मैंने देखा है कि आपके पर्सनल चार्ट में आपके जो शादी वाला घर होता है, 7वां घर, 5वां घर, जहां से प्रेम संबंध देखते हैं, शनि आके बैठ जाते हैं, केतु आके बैठ जाते हैं, तो हम जिस तरीके की अपेक्षा करते हैं ना अपने पार्टनर से, पार्टनर के नेचर की, तो वैसा नहीं होता है वो, या वैसी नहीं होती है वो, ठीक है। तो वहां पे एडजस्टमेंट, अब वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा ने वो प्लेसमेंट बनाई है हमारे चार्ट में, वो हमारे प्रारब्ध है, कुछ नहीं कर सकते हम वहां पे। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई जजमेंटल नहीं, कोई थोपा गया डिसीजन नहीं, जो आपको सही लगता है आप करें। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप भी बिल्ड होंगे, कुछ एक महीनों में देख रही हूँ मैं, जहाँ पे फरवरी के महीने में ये चांस है, अप्रैल के महीने में है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में आए जहाँ पे आपको स्पेशल फील कराया जाए। तो देख लेना अब आपको क्या करना है आपने, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव आपका चार्म होने वाला है आने वाले समय में। मार्च अप्रैल के बाद से ही आपके तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे, ठीक है। अट्रैक्शन का कार्ड आ गया, देख लो। राइट पाथ, किसी गलत रिश्ते से आप निकल रहे हैं जहां पे सिर्फ आप नहीं आपने दिया है। बिवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन, सी रियलिटी क्लियरली। अभी मैंने क्या कहा आपको, रियलिटी चेक मिलेंगे आपको रिलेशनशिप में इन 6 महीनों में। अपने साथ इंसाफ करना है, अगर सिर्फ आप ही दे रहे हो रिश्ते में या आपकी वैल्यू नहीं है, ढो रहे हो रिश्ते का बोझ, ओके। तो वहां पे आपको देखना है कि आपको क्या करना है। वैसे भी मैंने कहा ही है जो सच है वही टिकेगा, चाहे वो कड़वा क्यों ना हो। आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन छूटेगा साथ। किसी मैरिज से डील कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे सिर्फ आपका ही आपका गिविंग ज्यादा दिखाई दे रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, मेरे जिंदगी में ही क्यों नहीं है, तो जब परफेक्ट टाइमिंग होगा तो आपकी तरफ कोई ना कोई आ ही जाएगा। आपको अभी क्या करना चाहिए, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन। कोई नहीं है तारीफ करने के लिए, खुद की ही पीठ थपथपा लो। मिलेंगे भी लोग, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हम जैसी धारणा बना लेते हैं वैसे ही मिले, जरूरी नहीं है। तो वो भी एक शेडो वर्क रहेगा कि मेरी उम्मीद है मेरा पार्टनर मेरे लिए गुलाब के फूल, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि थोड़ी सी लवी डबी बातें करे, मैंने क्या किया, मैंने क्या खाया, थोड़ा सा मुझसे भी पूछे। सबके मन में होता है, लेकिन वही है ना कि कुछ ना कुछ काश अगर मगर रिश्ते में रह ही जाते हैं। सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को जहां नहीं मिलता तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लव इज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। और ये मुझे आपका अपने साथ दिखाई दे रहा है। एकांत, एकांत प्रेमी आप मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेचर के साथ कनेक्ट करना, फ्लावर्स के साथ कनेक्ट करना, जो मन कर रहा है वही करूंगी, वही करूंगा, ऐसी फीलिंग्स में रहना। लव इज अ ब्यूटीफुल जर्नी कि अगर हम प्रेम में विफल हो रहे हैं या हमारे रिश्ते में विफलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम बेकार है, वो बेकार नहीं है, ठीक है। उसके प्रति आपकी धारणा बदल रही है। लव इज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। कि खुद के साथ खुद का मिलन सबसे ज्यादा जरूरी है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अगर कोई रिश्ता आपको बांध रहा है, किसी की एनर्जी आपको बांध रही है तो नहीं है, वो सुकून नहीं है, प्यार नहीं है, कुछ और हो सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखिए हैमर का कार्ड दिखा रहा है और इसके ठीक नीचे है शॉक का कार्ड, सडन चेंज को दिखा रहा है, शॉकिंग न्यूज। हम्म
सैबोटेज एंड रीबिल्ड, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। अगर कहीं पे गलत फहमी हो गई थी या किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हो गया था, ठीक है, रिपेयरिंग का एक मौका और मिलेगा आपको रिलेशनशिप में। 2 मैसेजेस और देखते हैं, फिर एडवाइस देखेंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेस, होल्डिंग बैक, कहा था ना अभी, बहुत कम एक्सप्रेसिव रहेंगे आप, ऑब्जर्वर रहेंगे ज्यादातर। यहाँ पे कुछ कार्मिक क्लियरेंस हुए हैं आपके लाइफ में से, जो कुछ समय के लिए आए आपके जीवन में, और जो भी लेसन था आपको सिखा के गए, उन्होंने भी सीखा, ठीक है, और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो एक चेंज लाया है आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी आपको। देख लीजिए, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। ये भूलने नहीं देंगी चीजें उस व्यक्ति को, ओके, आपको भी, लेकिन बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत कुछ। आत्ममंथन, खुद से खुद का मिलन, खुद को प्यार नहीं करना जानते थे, दूसरों को करना जानते थे, वो चीज सिखाना। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। किसी रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं फिर से, तो यहाँ पे आप समय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एडवाइस देख लेते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे सेजिटेरियस आपके लिए। अब आप सोचिए, आपको रिलीज क्या करना है? रिश्ता रिलीज करना है, उसमें से नेगेटिव थिंकिंग रिलीज करनी है, या किसी चीज की वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रही है, किसी एक पैटर्न की वजह से वो रिलीज करना है? डिपेंड्स कि आप कैसे सिचुएशन में हैं अभी, किस तरीके के रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? क्या रिलीज करने की जरूरत है? ये क्वेश्चन मार्क है, वो आपको देखना है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम कुछ अल्फाबेट्स, जो आपके पार्टनर के नाम के हो सकते हैं या फिर आपके नाम का हो सकता है। MBNGSZRTWUA। अब यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट शेयर कर लेती हूँ आपसे, और उसके बाद वन शॉट में आपकी 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो जो मैरिड है एक दूसरे के साथ, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च का टाइम पीरियड, पार्टनर से आइडियोलॉजी क्लैशेस, ईगो, या मतलब इस तरीके का ईगो, मैं सही हूं, इस तरीके की सोच ईगो क्लैशेस का कारण बनेंगी। डिस्टेंस, मेंटली लेवल पे या फिर फिजिकली लेवल पे, घर से बाहर की बातों का दबाव। अप्रैल, मई, जून म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ओपन कम्युनिकेशंस होंगी, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रिप टुगेदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ ही कहीं पे ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कुछ भी ट्रिप हो सकते हैं, प्रोफेशन के माध्यम से, पर्सनली माध्यम से, ठीक है, घर बार से रिलेटेड कोई फंक्शन हो सकता है। ओके, ट्रैवल है अप्रैल से जून के बीच में। रिलेशनशिप में फ्रेशनेस, एक दूसरे को जानने का, समझने का, फीलिंग्स एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे, रिश्ता जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होता है। ये मैरिड पार्टनर्स के लिए है मैसेज। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की फेस को यदि आप फेस कर रहे हैं, तो जनवरी और जो फरवरी है, कंफ्यूजन, ये रिश्ता सही था या नहीं, ये क्वेश्चन मन में, ईगो के कारण साइलेंस। मार्च और अप्रैल का जो टाइम पीरियड है, सडन मैसेजेस, ऑनेस्ट बातचीत, ठीक है, बातों में क्लियर एंड कट बातचीत होगी। ओके, ट्रुथ सामने आएगा, प्लेजेंट या फिर अनप्लेजेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मई और जून, रियूनियन तभी होगा जब दोनों मैच्योर हो, हील हो, दोनों को ही अपने नेगेटिव्स पॉजिटिव्स पता हो, वरना क्लियर क्लोजर हो जाएगा। सेल्फ ग्रोथ का नया फेस। यहाँ पे जो एक कार्मिक मैसेज है आप लोगों के लिए, लेसन रहेगा, कहीं ना कहीं सिखा के जाएंगी चीजें ये फेस। जो आपको बांधता है वो प्रेम नहीं, डर है। सेल्फ सेंट्रिक हो जाना वो प्रेम नहीं, मोह है, डर है।
ठीक है, अंदर की इनसिक्योरिटीज है, ये चीजें सीखने को मिलेगी, इससे पार जाना, मैंने कहा ना शेडो वर्क, ठीक है, तो इससे पार जाना है। आप किसी को सिखा रहे हैं या फिर आपको कोई सिखा के जा रहा है या जा रही है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है जो, उनके बात करें, जनवरी फरवरी मार्च, बोर्डम, कमिटमेंट से डर, कंपैरिजन पास्ट से या फिर पास्ट की किसी बात से या फिर दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों के रिश्तों के साथ, ओके, दूसरे के पार्टनर को देखना। अप्रैल मई जून, फ्यूचर प्लानिंग्स, शादी या लॉन्ग टर्म चीजों पे बातचीत होना, पार्टनर पर भरोसा बढ़ेगा आपका। और की एडवाइस है आपके लिए, हर बार भागना सोल्यूशन नहीं होता है। ओके, धनुराशि आप लोगों के लिए गाइडेंस 6 महीने के लिए, ऑनेस्टी से बात करें, खुल के बात करें, ऑब्जर्वर से ज्यादा कभी कभी टॉकिंग जरूरी होती है, फ्रीडम और कमिटमेंट में बैलेंस रखे, सरकाज़्म से बचे, पार्टनर की फीलिंग्स को हल्के में ना ले, ठीक है। तो आजादी या प्यार, क्या चुनेगा आपका दिल, देखते हैं इन 6 महीने में। अब हम यहाँ पे आपके लिए वन शॉट रीडिंग करेंगे 12 के 12 जोडिक साइन के साथ। कैसे देखना है आपको, यदि आप सिंगल है, सिंगल की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, जैसे कि अगर आप सेपरेटेड है, अगर आप बिल्कुल सिंगल है, अभी तक आपके जीवन में कोई नहीं आया है, कोई नहीं आई है, ठीक है, डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, सिंगल पेरेंट है, ठीक है, आगे क्या हो सकता है मेरी लाइफ में, अगर इस जोडिएक साइन का पार्टनर आता है, आती है तो ओके, तो देख सकते हैं आप उस रिगार्ड, अन्यथा आप स्किप भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए और मैरिड पर्संस के लिए, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वालों के लिए बता दूं तो आप इस रीडिंग को इस तरह देखें कि आप जिस जोडिएक साइन का मैं नाम लूंगी, जब जब 12 के 12 के ही लूंगी, कि उनके साथ आपकी जुगलबंदी कैसी है, ठीक है, किसी फेस को यहाँ पर मैं शेयर कर सकती हूँ, उनका आपको लेकर दृष्टिकोण क्या है, इस रिश्ते को लेकर दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, इस बारे में भी बात हो सकती है। करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, कुछ एक्शन, इस बारे में भी बात हो सकती है, ठीक है। तो रेडी हो जाइए। मेष, अगर सेजिटेरियस किसी मेष से डील कर रहे हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे लग रहा है कि अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, सिंगल की श्रेणी में जो है, कोई इस पूरे साल में, यहाँ पे कोई टाइम नहीं दे रही हूं मैं क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है, इस पूरे साल में ही आप, या तो आप, ठीक है, वो एक मुकाम हासिल कर लेंगे जो कभी आपने सोचा ना हो, या फिर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है या आ रही है, इस पूरे साल में कभी भी हो सकता है ये, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है, थोड़ा लीडरशिप रोल वाला पर्सन हो सकता है ये, घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बेटी, जिसके पास पैसा भी है, डिसिप्लिन्ड भी है, ओके, थोड़ा सीरियस वाला है, ठीक है। तो अगर आप किसी मेष से डील कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी कहूं, ये थोड़ा करियर फोकस्ड पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस वुमेन हो सकता है या हो सकती है। टॉरस से डील कर रहे हैं यदि, रिमिनिसिंग की एनर्जी है यहाँ पे, पुराने पल याद आना, ठीक है, कमिटमेंट्स मिलना, यहाँ पे कमिटमेंट्स मिलना, किसी बहुत लंबे समय के बाद के, मतलब मिलना, इन्हें आप बहुत पहले से जानते हैं, इन्हें आप बहुत पहले से जानते हैं, इनसे फिर से टकराव हो रहा है आपका, और ये मुझे जून में दिखाई दे रहा है, जून जुलाई में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हैप्पी मेमोरीज, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है यदि आप किसी वृषभ राशि वाले के साथ, पुरानी यादों में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, ताजा हो रही है, अच्छे पलों को याद कर रहे हैं बहुत ज्यादा, किसी को देखा आपने, उस नाम के किसी पर्सन को देखा आपने, ठीक है, मतलब किसी और के साथ है वो रिलेशनशिप में, एज अ कपल किसी को देख लिया, वो चीजें आपको ट्रिगर कर गई, ये चीजें भी हो रही हैं। बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ एक गेट टुगेदर ट्रिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, विश कम ट्रू पार्टनर है ये। अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बातें करना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, पेशेंसली आपका वेट कर रहे हैं, एंड स्पिरिचुअल पाथ को अपना रहे हैं कहीं ना कहीं खुद को हील करने के लिए। मैरिड लाइफ में भी
एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर आप चल रहे हैं किसी जेमिनाई के साथ, बहुत कामनेस के साथ रिश्ते को चलाना। आपके प्रति बहुत फेथ है, भगवान के प्रति बहुत फेथ है। रिश्ता डावाडोल हो रहा है, ठीक है, डेड एंड पे आके खड़ा हुआ है। इनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं यदि, कोई कैंसर आ सकता है आपकी लाइफ में या आ सकती है, ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी वाला होगा, बहुत ज्यादा, जो आपकी लाइफ को भी चेंज कर देगा एज अ पॉजिटिव वे में। कोई ऑफिस लव भी ये हो सकता है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में प्यार से ज्यादा कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बनकर आ रहा है या आ रही है, ठीक है। और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, ये अपनी लाइफ में आपको एक लकी अपॉर्चुनिटी की तरह मानते हैं। मे बी आप दोनों ही एक साथ बिजनेस वगैरह करते हैं या फिर आप इनको आइडियाज देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। लियो के साथ डील कर रहे हैं यदि आप, सेजिटेरियस, मैजिशियन, कब क्या कर जाए कुछ भी नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल लव, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यहाँ पे मतलब जो चाहते हैं वो पाने की इच्छा रखते हैं, और उनमें से एक, उन चाहतों में से एक चाहत आप है इनकी। आप जैसा ही या आप जैसी ही किसी को ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। ये सिंगल पर्सन के लिए है मैसेज, और दिखाई दे रहा है कि वो हो रहा है। हालांकि आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और होगा लेकिन। और मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे काम करना। अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है तो सब कुछ ठीक करते दिखाई दे रहे हैं ये। वर्गों के साथ डील कर रहे हैं यदि, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, फीलिंग्स की कदर करना, जो चाहते हो वो पूरा करना, ठीक है। अगर पूरा नहीं भी कर पाते हैं, झूठे वादे कस्में नहीं करते हैं, मतलब जितना कर पाएंगे, जितना नहीं कर पाएंगे वो बोलेंगे भी नहीं मुंह से। अगर आप अपने लिए रिश्ता मतलब शादी योग्य जातक या जातिका है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है। अगेन कहूंगी करियर फोकस्ड, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं ये। लीड करना, थोड़ा सा परफेक्शनिज्म की चाह होना इनके अंदर है कि सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। रिश्ते में भी ऐसे ही है। और अगर परफेक्शनिज्म से चीजें हिली तो वहीं पे महायुद्ध कर देंगे ये। लिब्रा से डील कर रहे हैं यदि, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो सकती है ये। यस, अगर आप किसी मैरिड लिब्रा से डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मैरिड है और ये सिंगल है, तो सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं। दो मैसेज है यहाँ पे, ऑलरेडी आप इनके साथ रिलेशनशिप में है तो मतलब कि फीलिंग्स और गहराते हुए देख रही हूँ। तो अब इससे आगे बढ़ना मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, सेजिटेरियस के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करना चाहिए मुझे, सोच रहे हैं ये। शायद पूरी दुनिया बदल जाए हम दोनों की। वहीं पे दूसरा मैसेज भी इसी से मिलता जुलता है कि कोई पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर आप किसी लिब्रा पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और वो सोच रहे हैं इससे ज्यादा आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इन्हें मन में इन्होंने सोच लिया है जो डिसीजन है, लेकिन बस उस पर अप्लाई करना बाकी है। घर छोड़ के मतलब कुछ हिडन यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, और भाग के शादी करना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस। अगर लिब्रा के साथ आप डील कर रहे हैं तो, किसी लिब्रा या एरीज के साथ डील कर रहे हैं तो ये एक मैसेज है, ठीक है। एरीज का जो मैंने बताया, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि मन में ये भी इच्छा आ रही है कि घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो इस तरीके से शादी कर लेंगे। सुनने को मिल सकती है ये बातें आपको, या आप कहेंगे किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो। सन, ये आपकी लाइफ की लाइट है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी लाइफ के लाइट है, राजा है, रानी है। वो एक सॉन्ग है ना, मैंने अभी पीछे अपने रील में लगाया था ये, किसी की रीडिंग में, किसी दिन बनूंगी, जरा फिर से कहना, कोई 90s का सॉन्ग है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा है। किसी दिन बनूंगी मैं तुम्हारी रानी, जरा फिर से कहना, ऐसा कुछ सॉन्ग है, वो सॉन्ग मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे की लाइफ के लाइट हो। आपकी रोशनी इनसे, इनकी रोशनी आपसे, कुछ आप इनको पूरा करते हो, कुछ ये आपको पूरा करते हैं। जिस ट्विन फ्लेम की डेफिनेशन दी मैंने आपको, आदि शक्ति काइंड ऑफ, ये आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे। यस, आपकी लाइफ को नई डायरेक्शन देंगे। आपने इनकी लाइफ को डायरेक्शन दी है। हो सकता है आपका इनका रिलेशनशिप बहुत मधुर रहा हो, ठीक है, लेकिन और भी ज्यादा मधुर हो रहा है, एक और नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, एनिवर्सरी वगैरह हो सकती है, दोनों में से किसी का बर्थडे हो सकता है। बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ, टच वुड। अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो कोई कैप्रिकॉन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, शायद रिश्तों के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा आपके साथ आके, या फिर इनका नजरिया बदल रहा है, नजरिया बदल रही है, ठीक है। ये लाइक क्वीन की तरह फील कराना, फील करना, सर आंखों पे रखना अपनी मोहब्बत को, इस तरीके की मोहब्बत है इनकी। अगर इन दिनों आपका कोई हेल्थ का इश्यू चल रहा है ना, और अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बता के नहीं करेंगे, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से एक अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जा सकती है। ओके, अगर आप प्रेग्नेंट है, ओके, या फिर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, वो फीमेल है, कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है, सर आंखों पे रखना। ओके, और दूसरा मैसेज है कि अगर मतलब जब भी आपने अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी मोमेंट को फेस किया था, तब उस फेस में रहे हैं, तब बहुत ज्यादा क्वीन और किंग जैसा, क्वीन जैसा गेस्चर मिला है आपको। हम्म अगर किसी एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं तो, अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको अपने कर्मों का रिवॉर्ड मिलेगा, पॉजिटिव वे में कर्मों का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। आप मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे किसी एक्वेरियस का हाथ रहेगा, ठीक है, या फिर आपने अपने एक्वेरियस पार्टनर को ये चीज प्रोवाइड की है, जिस वजह से वो सोच रहे हैं कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इतना अच्छा पार्टनर मिला है या मिली है। अगर आप किसी स्पाइसिस से डील कर रहे हैं, लास्ट कार्ड, वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिलके किसी चीज के लिए मुझे ग्रेटिट्यूड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद एक जंग लड़ी है रिश्ते में, वो सारी चीजें ठीक हो रही है, ठीक है। और अगर लग रहा है ना कि समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, तो आपको कुछ चैरिटी वगैरह करनी चाहिए। सेजिटेरियस, यस, थर्सडे वाले दिन कुछ चैरिटी वगैरह आपको करनी चाहिए। पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। पीले कलर के फ्लावर्स लगा सकते हैं आप अपने बेडरूम में, पीले कलर के फ्लावर्स आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ रिचुअल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। यस,